हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, बाल दिवस किस महापुरुष की जयंती के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री और ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। यूपी में बेसिक शिक्षा विभाग में अफसरों के ट्रांसफर पर रोक, सीएम से मिलने के बाद मंत्री का फैसला, 63 सीडीपीओ के तबादले। खबर है कि यूपी सरकार ने बेसिक शिक्षा विभाग में बेसिक शिक्षा अधिकारी, बीएसए समेत सभी विभागीय अधिकारियों के ट्रांसफर पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। ये रोक अगले आदेश तक जारी रहने वाली है और ये फैसला बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह ने सीएम योगी से बातचीत के बाद लिया है। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने बताया कि वर्तमान में हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता बच्चों का भविष्य और शिक्षा की गुणवत्ता है। विभागीय स्थिरता बनाए रखने के लिए यह निर्णय लिया गया है। स्कूलों का समय बदला, सुबह 7 बजे से लगेंगी क्लासेस, गर्मी की वजह से फैसला। छत्तीसगढ़ में खुले स्कूल, बच्चों का मुंह मीठा कराकर स्वागत। छत्तीसगढ़ में बढ़ते हुए गर्मी के कारण स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। 17 जून से कक्षाएं सुबह 7 बजे से 11 बजे तक लगेंगी, वहीं 23 जून से क्लासेस सामान्य दिनों की तरह संचालित होगी। बता दें कि प्रदेश में समर वेकेशन खत्म हो गए हैं और स्कूल अब खुल गए हैं। रायपुर के JN पांडे स्कूल में शाला प्रवेश उत्सव मनाया गया। बता दें कि टीचर्स ने बच्चों का स्वागत किया, मिठाई बांटकर प्रवेश करवाया। इसी तरह बिलासपुर, जगदलपुर, रायगढ़, दुर्ग, भिलाई समेत पूरे प्रदेश में टीचर्स बच्चों का स्वागत कर रहे हैं। रायपुर के जिला शिक्षा अधिकारी विजय खंडेलवाल ने बताया कि 18 जून को ब्लॉक स्तर पर और 20 जून को जिला स्तर पर शाला प्रवेश उत्सव कार्यक्रम रखा गया है। पीथमपुर में 2 लाख मजदूरों का होगा वेरिफिकेशन, बांग्लादेशी और रोहिंग्या की धरपकड़, पुलिस ने ठेकेदारों से मांगे आधार कार्ड और बायोडेटा। पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में विदेशी मजदूरों की पहचान के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है। इसके चलते यहां पीथमपुर थाना सेक्टर 1 में यहां STOP धामनोद मोनिका और थाना प्रभारी ओम प्रकाश अहिर ने लेबर ठेकेदारों के साथ बैठक की। थाना प्रभारी ने सभी ठेकेदारों को निर्देश दिया है कि वे अपने यहां पर काम करने वाले सभी कर्मचारियों का आधार कार्ड और पूरा बायोडेटा थाने में जमा करें। उन्होंने कहा कि पुलिस हर कर्मचारी का वेरिफिकेशन करेगी और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की सूचना तुरंत पुलिस को दी जाए। जनगणना का नोटिफिकेशन हुआ जारी, पहला फेज अक्टूबर 2026 से 4 राज्यों में, बाकी के राज्यों में 1 मार्च 2027 से। बता दें कि गृह मंत्रालय ने जनगणना के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। केंद्र सरकार 2 फेज में जातीय जनगणना करवाएगी और नोटिफिकेशन के मुताबिक पहले फेज की शुरुआत 1 अक्टूबर 2026 से होगी। इसमें 4 पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख शामिल हैं। 1 मार्च 2027 से दूसरा फेज शुरू होगा। इसमें देश के बाकी राज्यों में जनगणना शुरू होगी। केंद्र ने 30 अप्रैल 2025 को जातीय जनगणना कराने का फैसला किया था। देश में आजादी के बाद ये पहली जातीय जनगणना होगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि जातीय जनगणना को मूल जनगणना के साथ ही करवाया जाएगा और कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल जातीय जनगणना कराने की मांग करते रहे हैं। देश में पिछली जनगणना 2011 को हुई थी। इसे हर 10 साल में किया जाता है। इस हिसाब से 2021 में अगली जनगणना होनी थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते इसे टाल दिया गया था। लखनऊ में लैंडिंग के दौरान फ्लाइट से चिंगारी निकली, 250 हज यात्रियों को लेकर आई थी, फायर टीम ने कंट्रोल किया। खबर है कि लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर सऊदी अरबिया एयरलाइंस की फ्लाइट SV3112 की लैंडिंग के दौरान पहिए से चिंगारी और धुआं निकलने लगा। पायलट ने तुरंत स्थिति को भांपते हुए विमान को रोक दिया, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को सूचना दी और इस दौरान विमान में 242 हज यात्री बैठे हुए थे। एयरपोर्ट की फायर टीम ने मौके पर पहुंचकर फोम और पानी का छिड़काव किया। करीब 20 मिनट की मशक्कत के बाद स्थिति पर पूरी तरह से काबू पाया गया। बता दें कि यह घटना रविवार सुबह 6:30 बजे की है, जिसका वीडियो अब सामने आया है। विमान शनिवार रात 11:30 बजे जिद्दा एयरपोर्ट से हज यात्रियों को लेकर रवाना हुआ था और सुबह रविवार को लखनऊ पहुंचा था। रनवे पर लैंडिंग के बाद जब विमान टैक्सी वे पर आ रहा था तभी यह घटना दर्ज हुई।
चंडीगढ़ में 12 राज्यों की ट्रांसपोर्ट मंत्रालय की वर्कशॉप 2 दिन तक चलेगी। अनिल विज करेंगे शुभारंभ। ऑनलाइन सर्विस को लेकर होगी चर्चा। खबर है कि हरियाणा समेत 12 राज्यों की 2 दिवसीय केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की वर्कशॉप चंडीगढ़ में आयोजित की जाएगी। इस वर्कशॉप का शुभारंभ हरियाणा के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अनिल विज कर रहे हैं और इस वर्कशॉप में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय समेत हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली एवं चंडीगढ़ के मेंबर हिस्सा लेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा आयोजित की जा रही कार्यशाला में नागरिकों को मुहैया करवाई जा रही ऑनलाइन सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने के लिए राज्य के प्रतिनिधियों के बीच विचार मंथन किया जाएगा। 60,000 रुपए की जैकेट पहनने पर ट्रोल हुए धीरेन्द्र शास्त्री। ट्रोलर से कहा, तुम्हारे पेट में दर्द है तो अगली बार 1,20,000 रुपए की पहनूंगा। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों विदेश दौरे पर हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया में कथा के दौरान उनके पहने चश्मे और जैकेट को लेकर सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। अब उन्हें इस ट्रोलिंग का उन्होंने जवाब दिया है। शास्त्री ने ट्रोल करने वाले को जवाब देते हुए कहा कि जिसे परेशानी है वो सुन ले, ये जैकेट हमारी नहीं है, शिष्यों ने दी है। और हाँ, अगर इतनी ही जलन है तो कल 1,20,000 रुपए की जैकेट पहनूंगा। तुम वीडियो बनाना और वायरल करना, हम नहीं सुधरेंगे। लुधियाना में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शिकायत। सोशल वर्कर ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र। कहा, उपचुनाव में मतदाताओं को धमकाया जा रहा है। लुधियाना में 19 जून को होने वाले उपचुनाव से पहले एक सामाजिक कार्यकर्ता कीमती रावल ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर धमकी देने का आरोप लगाया। कीमती ने पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से शिकायत की है कि केजरीवाल ने लुधियाना पश्चिम सीट पर आप उम्मीदवार संजय अरोड़ा का प्रचार करते हुए लोगों से कहा था कि अगर आपने आपको वोट नहीं दिया तो उनके क्षेत्र का विकास नहीं किया जाएगा। कीमती के मुताबिक लुधियाना में कई प्रचार रैलियों के दौरान केजरीवाल ने बार बार कहा कि केवल उसी पार्टी का विधायक चुने जो सत्ता में है। ऐसे ही एक भाषण में केजरीवाल ने एक मतदाता के साथ अपनी बातचीत साझा की। मैंने एक आदमी से पूछा कि वह किसे वोट देगा। उसने कहा आशू, कांग्रेस को। मैंने उससे पूछा क्यों, तो उसने कहा कि वो पुराना कांग्रेस समर्थक है। फिर मैंने उससे कहा कि अगर उसके घर के बाहर सड़क टूट जाए या पानी की आपूर्ति बंद हो जाए तो उसे ठीक कौन करेगा। आशू मदद नहीं कर पाएगा क्योंकि वो विपक्ष का है। सरकार आम आदमी पार्टी की है। उसके पास न तो कोई शक्ति है और न ही कोई धन है। इसलिए अगर आप अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आम आदमी पार्टी को ही वोट दें। सिख की पगड़ी पर चप्पल फेंकने को लेकर हंगामा। केंद्रीय मंत्री पर लगा आरोप। एसजीपीसी प्रधान बोले, समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंची। बता दें कि कोलकाता में केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार पर एक सिख व्यक्ति की पगड़ी पर चप्पल फेंकने के आरोप लगे हैं। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। धामी ने कहा कि पगड़ी सिख धर्म का अभिन्न अंग और सिख अस्मिता का प्रतीक है। इसका अपमान पूरे सिख समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री का कर्तव्य है कि वे सभी धर्मों का सम्मान करें। एसजीपीसी अध्यक्ष ने सिख समुदाय के योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि सिखों ने देश की आजादी और अखंडता के लिए बलिदान दिया है। भूकंप, बाढ़ जैसी आपदाओं में लंगर और अन्य सेवाओं के जरिए मानवता की सेवा की है। राजा सोनम का एक और वीडियो आया सामने। फोटोग्राफर ने लिखा, अचानक से शूट हो गया। शिलांग पुलिस ने सोनम के भाई को बुलाया। बता दें कि इंदौर में ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी के घर पर 13वीं का कार्यक्रम चल रहा है। इसमें केवल परिवार के लोग और करीबी रिश्तेदार ही शामिल हैं। बता दें कि सोनम का भाई गोविंद भी पहुंचा है। गोविंद ने कहा कि शिलांग पुलिस ने मुझे पूछताछ के लिए बुलाया। पुलिस ने कहा कि बयान लेकर उस पर साइन करना है। दूसरी तरफ देव सिंह नाम के फोटोग्राफर ने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है। उसका दावा है कि ये सोनम और राजा का मेघालय में सोहरा के डबल डेकर रूट ब्रिज से गुजरने के दौरान का है। देव के मुताबिक ये वीडियो 23 मई को सुबह 9:45 का है, जो संयोगवश अचानक से शूट हो गया। ये वीडियो राजा के भाई विपिन ने भी देखा है। वहीं विपिन ने पुष्टि की है कि वीडियो में राजा और सोनम ही हैं। ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा को नया समन जारी किया। संजय भंडारी से जुड़े हुए मनी लॉन्ड्रिंग के केस में एक्शन 17 जून को पेशी होगी। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के व्यवसायी पति रॉबर्ट वाड्रा को ब्रिटेन स्थित हथियार सलाहकार संजय भंडारी से जुड़े हुए धन शोधन के मामले में पूछताछ के लिए नया समन जारी किया है। उन्हें 17 जून को संघीय जांच एजेंसी के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया है ताकि इस मामले में उनका बयान दर्ज किया जा सके। इस मामले की जांच धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए के तहत की जा रही है। वाड्रा को 10 जून को मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन वे ये कहते हुए नहीं आए कि उन्हें 9 जून को फ्लू जैसे लक्षण थे और उन्होंने प्रोटोकॉल के मुताबिक कोविड परीक्षण करवाया था।
पहलगाम हमले पर टीएमसी के सरकार से 5 सवाल। हमले का जिम्मेदार कौन? आतंकवादी मारे गए या नहीं? आईबी चीफ का कार्यकाल क्यों बढ़ाया गया? तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने पहलगाम आतंकवादी हमले पर मोदी सरकार से 5 सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा कि हमले को 55 दिन बीत गए हैं, लेकिन सरकार ने बॉर्डर सेफ्टी, इंटेलिजेंस, विदेश नीति, मीडिया और जुडिशियरी के सवालों का जवाब नहीं दिया है। बनर्जी ने एक्स पर कहा कि विपक्ष, मीडिया और जुडिशरी ने भी इन सवालों को नहीं उठाया। ये लोकतंत्र के लिए चिंताजनक है। एक जिम्मेदार नागरिक और जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं भारत सरकार के सामने 5 सवाल रखता हूं। उन्होंने पूछा कि पहलगाम हमला नेशनल सिक्योरिटी के लिए बड़ी चूक था, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है तो इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ को 1 साल का विस्तार क्यों दिया गया? सरकार पेगासस जैसे जासूसी टूल का इस्तेमाल आतंकवादियों के खिलाफ क्यों नहीं कर रही है? इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि पहलगाम के हमलावर जिंदा हैं या मारे गए। अगर भारत विश्व गुरु और चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है तो पाकिस्तान को IMF और वर्ल्ड बैंक से आखिर कैसे पैसा मिल गया? कोरोना से लगातार दूसरे दिन 10 से ज्यादा लोगों की जानें गई। जबलपुर में डिलीवरी के बाद महिला की जान गई। देश भर में 7264 एक्टिव केस। देश में कोरोना वायरस से लगातार दूसरे दिन 10 से ज्यादा लोगों की जानें गई हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 11 मरीजों ने अपनी रविवार को जान गंवाई। केरल में 7 और दिल्ली, छत्तीसगढ़, MP, महाराष्ट्र में एक मरीज की जान गई है। शनिवार को 10 लोगों की जानें गई थी। कोविड-19 के 31 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 7264 एक्टिव मरीज हैं। केरल में सबसे ज्यादा 1920 केस हैं और इसके बाद गुजरात में 1433, पश्चिम बंगाल में 747 एक्टिव मामले हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना का कोई नया केस नहीं मिला है, जबकि 119 मरीज रिकवर हुए हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में रविवार को बच्चे को जन्म देने के 1 दिन बाद 27 वर्षीय महिला की कोविड से जान चली गई। कोरोना के नए वेरिएंट से जनवरी 2025 से अब तक 108 लोगों की जानें गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि हमने कोरोना से निपटने के लिए जरूरी इंतजाम कर लिए हैं। बेंगलुरु में रैपिडो ड्राइवर ने महिला को थप्पड़ मारा। लापरवाही से गाड़ी चलाने पर बहस हुई थी। कर्नाटक में बाइक टैक्सी बंद हो गई है। बता दें कि यहां बेंगलुरु के जयनगर इलाके में एक रैपिडो बाइक टैक्सी ड्राइवर द्वारा महिला से मारपीट का मामला सामने आया है। ये घटना 3 दिन पुरानी यानी शुक्रवार की है। हालांकि इसका वीडियो अब वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। शिकायत के मुताबिक महिला ने तेज रफ्तार और लापरवाही से गाड़ी चलाने पर ड्राइवर से शिकायत की थी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस हो गई, जो बाद में झगड़े में बदल गई। वीडियो में दिख रहा है कि ड्राइवर ने महिला को थप्पड़ मारा, जिससे वो जमीन पर गिर गए। इस घटना का वीडियो किसी राहगीर ने रिकॉर्ड किया था, जिसमें आसपास खड़े कई लोग भी नजर आ गए। बता दें कि पहले तो महिला शिकायत करने में हिचकिचा रही थी, लेकिन बाद में पुलिस के समझाने पर थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई है। बता दें कि उधर कर्नाटक में बाइक टैक्सी पर बैन लगाया गया है। इसे लेकर बाइक टैक्सी एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी है और बैन हटाने की मांग की है। एयर इंडिया का विमान हांगकांग लौटा, तकनीकी खराबी बताई गई। कल भी 2 एयरलाइंस की उड़ानें लौटी थी। तीनों बोइंग ड्रीम लाइनर हैं। बता दें कि हांगकांग से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI 315 सोमवार को वापस लौट गई। इसमें तकनीकी खराबी की बात सामने आई है। बता दें कि यह उड़ान बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर की थी। वहीं रविवार को भारत आ रहे बोइंग के 2 ड्रीमलाइनर प्लेन भी बीच रास्ते से ही लौट गए थे। इसमें से एक फ्लाइट लंदन से चेन्नई और दूसरी जर्मनी के फ्रैंकफर्ट से हैदराबाद आ रही थी। दोनों की सोमवार को लैंडिंग होनी थी। ब्रिटिश एयरवेज के चेन्नई आ रहे बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर को तकनीकी खराबी के चलते लौटना पड़ा। लुफ्थांसा एयरलाइन जर्मनी के बोइंग 7879 ड्रीमलाइनर को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, जिसके चलते प्लेन को लैंडिंग की परमिशन नहीं मिली और लौटना पड़ा। साइप्रस ने पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान से नवाजा। अब तक 21 देश कर चुके हैं सम्मानित। अब मोदी G7 में हिस्सा लेने के लिए कनाडा रवाना होंगे। बता दें कि साइप्रस ने पीएम नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिकारियोस 3 से नवाजा है। राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडेस ने राष्ट्रपति भवन में उन्हें ये सम्मान दिया। मोदी 2 दिन के दौरे पर साइप्रस पहुंचे थे। मोदी ने कहा कि मैं साइप्रस सरकार का और साइप्रस के लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। ये सिर्फ नरेंद्र मोदी का ही नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। यह उनकी क्षमताओं और आकांक्षाओं का सम्मान है। यह हमारी संस्कृति, भाईचारे और वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा का सम्मान है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में बचे इकलौते यात्री का नया वीडियो सामने आया। प्लेन के गिरने के बाद धमाके वाली जगह से बाहर निकलता हुआ दिखा।
कहा था ये करिश्मे से कम नहीं। बता दें कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश में बचे हुए इकलौते पैसेंजर विश्वास रमेश कुमार भालिया का एक और नया वीडियो सामने आया है। इसमें रमेश हादसे वाली जगह से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि उनके पीछे विमान में आग लगी है और धुएं का गुब्बार आसमान में दिख रहा है। घटनास्थल पर मौजूद लोग उन्हें देखकर चिल्ला रहे हैं। रमेश फोन देखते हुए बीजे मेडिकल कॉलेज के कैंपस के बाहर आते हैं। इससे पहले हादसे वाले ही दिन 12 जून को एक वीडियो सामने आया था। उसमें भी रमेश घटनास्थल से खुद बाहर निकलते हुए दिखे थे। उनके चेहरे पर जख्म थे और वो लंगड़ाकर चलते हुए नजर आए थे। अमित शाह ने विजय रूपाणी को दी श्रद्धांजलि। गुजरात सीएम, राज्यपाल समेत कई नेता भी पहुंचे। आपको बता दें कि अहमदाबाद विमान हादसे में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी का निधन हुआ है। सोमवार सुबह को उनका शव परिजनों को सौंपा गया। चार्टर्ड प्लेन से शव को राजकोट लाया गया। पुलिस सुरक्षा के बीच कई रास्तों से गुजरते हुए रूपाणी का पार्थिव शरीर उनके राजकोट वाले घर प्रकाश सोसाइटी निर्मला रोड लाया गया। यहां करीब 1 घंटे तक अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। इसके बाद रामनाथपरा शमशान घाट ले जाया गया। भूपतिपुर से पुनपुन एलिवेटेड सड़क का सीएम ने किया उद्घाटन। सिपारा से पुनपुन आना जाना हुआ आसान, जाम से मिलेगी मुक्ति। 1400 करोड़ रुपए में हुआ है निर्माण। पटना के सिपारा से पुनपुन जाना अब आसान हो जाएगा। दरअसल मीठापुर महुली पुनपुन परियोजना के तहत भूपतिपुर से पुनपुन NH-22 तक एलिवेटेड सह 8 ग्रेड सड़क का लोकार्पण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। इसके निर्माण पर 1400 करोड़ रुपए की लागत आई है और इस सड़क से राजधानी के दक्षिणी इलाके में रहने वाले लोगों को फायदा होगा और यातायात में काफी सहूलियत मिलेगी और लाखों लोग इसका फायदा उठाएंगे। इसके साथ ही दक्षिण बिहार के जिलों जहानाबाद, अरवल, बिहार शरीफ और गया आना जाना भी आसान हो जाएगा। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि ये बिहार वासियों को सीएम की सौगात है। पहले यहां से पुनपुन जाने में 50 मिनट लगता था, अब 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। जहानाबाद, गया और रांची जाने में भी आसानी होगी। पटना से आने जाने वाले लोगों को भी आसानी होगी। जाम में नहीं फंसना होगा और तय समय से काम पूरा हो जाएगा। ना पूछो मुझसे मेरी पहचान, मैं तो भस्मधारी हूँ। तेज प्रताप यादव ने गेरुआ चादर ओढ़कर पूजा करते हुए शेयर किया वीडियो। यूजर बोले, एक दिन मोदी बनोगे। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव फिर शिव भक्ति में लीन हो गए हैं। बता दें कि उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर महादेव की पूजा करते हुए वीडियो शेयर किया है। लिखा कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। ना पूछो मुझसे मेरी पहचान, मैं तो भस्मधारी हूँ। हर हर महादेव। 1 मिनट 6 सेकंड के वीडियो में तेज प्रताप यादव गेरुआ रंग के कपड़े पहने सन्यासी की तरह दिख रहे हैं। वो एक मंदिर में शिवलिंग के पास बैठे हैं और बैकग्राउंड में स्पीकर से ओम नमः शिवाय मंत्र बज रहा है। वहीं एक पुजारी दूध से महादेव का अभिषेक कर रहे हैं। आज का सुविचार, जिस प्रकार पतझड़ के बाद पेड़ों पर नए पत्ते आते हैं, ठीक उसी प्रकार जीवन में संघर्ष और कठिनाइयों के बाद ही अच्छे दिनों का आगमन होता है। बस आप खुद पर धैर्य रखें। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।